गुरु संत गुरु रविदास जी महाराज की, संत गुरुदास जी महाराज की, भगवान महर्षि वाल्मीकि की, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जय, संत कबीरदास जी की, संत कबीरदास जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बोलो, सारे जोर से दोबारा करें। आज के महाराज की, आज के संत गुरुदास जी महाराज की आज जो सिंह गांव में मूर्ति स्थापना की जा रही है, इसके लिए पूरे गांव की 36 बरादरी का, सभी इलाका वासियों का और संत पर बैठे सभी संत गण है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ साथी भाई राममेर मलिक जी, बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष सोमवीर मलिक जी, सुनील जी और हरपाल सिंह, मेरे अजीत चेयरमैन ब्लॉक समिति असंत इसराना, असंत भाई 20 साल मेले लगातार बना रखे हैं। आज तक देखो इसराना का भी सम्मान है, 20 साल उन्होंने मेले बनाया जी, नहीं हो तो आप सबको नमन है। वीरेंद्र सिंह जी और बहुत ही सम्मानित हमारे सुनील जी और सभी कार्यकर्ता साथियों, हमारी बेटी नीलम सरपंच जी शेख और हमारी बेटी कैद से सरपंच है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं सबका आपका सम्मानित करता हूं। कृष्ण मलिक जी, सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि संत गुरुदास जी महाराज की आज अनावरण किया गया मूर्ति का। इन संतों ने सदा हमें समाज को रास्ता दिखाया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन संतों ने अपनी पूरा जीवन लगाया। जो दलित समाज विशेष तौर से कुचला हुआ था, आगे बढ़कर अपनी बात नहीं कर सकता था, उनको शिक्षा के रास्ते पर चलाने का काम किया। आज पूरे देश में दलित समाज के ऊंचे से ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, उसके लिए हमारे इन संतों और गुरुओं का बहुत योगदान रहा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से पूरा देश और हम सब धन्यवाद करते हैं कि 500 वर्ष पुरानी जो मांग थी, अयोध्या में राम का मंदिर का निर्माण हो, और 22 तारीख को पूरे देश ने जिस प्रकार से दिवाली का त्योहार मनाते हैं, मैं मानता हूं उससे भी ज्यादा लोगों ने पर्व के तौर पर 22 तारीख को लाइव यही था, जो प्राण प्रतिष्ठा जो राम के मंदिर में की गई संतों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उसके लिए पूरे देश ने खुशी मनाई है। इसलिए जिस प्रकार से भगवान महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने राम के बच्चों लव और कुश को शिक्षा दी थी, अयोध्या में जो एयरपोर्ट जो बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नाम भी भगवान महर्षि वाल्मीकि रखा गया। इसी प्रकार से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जबकि आपके आशीर्वाद से 2014 में मैं मंत्री था, हमने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि 2047 में देश आजाद होने के बाद 66 में हरियाणा बना था। पूरे देश के हमारे सभी संतों ने, गुरुओं ने, हमारे समाज के अग्रणियों ने हर सरकार के सामने
दरखास्त लगाई कि संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती, संत कबीरदास जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरकारी तौर पर मनाया जाए। साथियों, किसी ने भी हमारी बात को स्वीकारा नहीं। 2014 में माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी बात को मान करके सरकार द्वारा घोषणा की और नोटिफिकेशन जारी किया कि आज के बाद इन संतों के और गुरुओं की जो जयंती आज सरकारी तौर पर मनाई जाती है। तो प्रतिवर्ष लाखों लोग जयंती मनाते हैं, सरकारी तौर पर मनाते हैं। 3 जनवरी 2023 को नरवाना में सीएम साहब, मुख्यमंत्री, चीफ गेस्ट थे जिसका संयोजक मैं था। गुरुग्राम में बनवारी लाल मंत्री और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जो आज संसार में नहीं है, उनकी ड्यूटी यमुनानगर लगी थी। हम बाबा साहब की जयंती को भी सरकारी तौर पर प्रदेश में मनाते हैं। तो इसलिए इन संतों की, गुरुओं की जयंती माननीय मनोहर लाल जी ने सरकारी तौर पर मनाकर हमारे ऊपर बहुत आसान किया। और मैंने विधानसभा में भी बोलता रहा, मैंने जैसे कि सुनील जी ने बताया, मैंने पार्लियामेंट में दलित समाज के लिए आवाज उठाई थी और उसमें मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया और अगले 5 साल के लिए भी फ्री दिया। उन्होंने उस संत की वाणी को पूरा किया। जैसे संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सम बसे रहे दास रहे प्रसन्न। ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, साथी रिकॉर्ड पे। इसलिए हम इन संतों का हम सम्मान करते हैं। इतना नहीं, माननीय मनोहर लाल जी ने जब 3 जनवरी को नरवाना में संत गुरुदास जी महाराज की जो जयंती मनाई गई उसमें घोषणा की थी, इतनी बड़ी घोषणा की कि आज तक जो पढ़े लिखे भाई समझते जो यूनिवर्सिटी हैं, सभी बड़े बड़े व्यक्तियों की, महर्षियों की के नाम से चेयर स्थापित होती है यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे पीएचडी करते हैं। हमने सरसा में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने चेयर स्थापित कराई है जो संत गुरुदास जी महाराज के नाम से होती है। वहां पर हजारों बच्चे आने वाले समय में पीएचडी करेंगे और उसका नाम संत गुरुदास जी महाराज, उस यूनिवर्सिटी का नाम, उसमें पीएचडी की चेयर होगी। इसी प्रकार से रसूलपुर, फतेहाबाद में जैसे हमारा रोहतक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहां पर नया मेडिकल कॉलेज आज चालू है। उसका नाम भी मैंने मुख्यमंत्री से कह करके संत गुरुदास जी महाराज मेडिकल कॉलेज रखवाया है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र हमारा धर्म क्षेत्र है, वहां पर सभी समाज के लोगों की धर्मशालाएं भी हैं, छात्रावास भी हैं, लेकिन संत गुरुदास जी महाराज के नाम से वहां पर कोई भी ऐसा शिक्षण स्थान नहीं था। हमारी मुख्यमंत्री ने हमारी बात मान करके अभी विधानसभा में पास भी कर दिया। वहां पर 3 एकड़ जमीन है, 3 या 5 है, 20 करोड़ रुपए सरकार खुद लगाएगी और वहां पर संत गुरुदास जी महाराज के नाम से छात्रावास होगा और स्कूल होगा। और हरियाणा में इतना बड़ा स्टैचू नहीं, संत गुरुदास जी महाराज का 25 फुट का स्टैचू भी वहां पर लगेगा। इससे बड़ा काम क्या करें। तो कितने ऐसे काम हैं मैं आपके सामने गिनाता जाऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान दिया है, उनके नाम से भीम ऐप बनाई है। पूरे देश में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो घर है, आवास योजना है, उनके नाम से नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम को बहुत आगे बढ़ाया है। और मैं विशेष तौर से नमन करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को और लाल कृष्ण आडवाणी को। देश 1947 में आजाद हुआ,
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या बाबा साहब ने जब संविधान बनाया सारा देश आज उनके बड़े संविधान के मुताबिक चल रहा है? क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन किसी भी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, ये मैंने पार्लियामेंट में बोला है। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैंडल का वो मारिए, हैंडल जाकर कंडक्टर का जाइए बता ना मेरे यार उड़ान लगा हुआ है। दीपक हैंडल मार देने के बाद मैं बोल रहा था 1990 में पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगवाया, सेंट्रल हॉल में चित्र लगवाया और उनको भारत रत्न दिलवाने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने उनके प्रयासों से हुआ। तो इसलिए हम सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो हमारे गुरुओं को और संतों को सम्मान दिया। तो आज मैं गांव के अंदर आया हूं। वैसे दौरान मेरे को सारे साथियों को बोल रहा था, मैं इस गांव में कोई भी मेरे ख्याल में गली कच्ची नजर नहीं आएगी। करोड़ों करोड़ों रुपए पहले वहां दिया। इस गांव में 2 बैंक्वेट हॉल हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के चौपाल अभी वहां पर गया था, वो दौरी थी, उन्होंने कहा कि इसको पूरा करें। उनको मैं बोल के आया हूं, इसमें 5 लोगों 7 लोगों जितने लाख भी लगेंगे एस्टिमेट बनाकर वो पूरी कर दी जाएगी। सोमवीर जी और हमारे समाज के जब पत्र मुझे देने के लिए गए थे, अंबेडकर भवन का जिक्र आया था। इसका पहले मैंने शायद 9 लाख या 10 लाख मैंने ही दिए थे जब मैं मंत्री था। लेकिन आज मैं फिर घोषणा करता हूं, इसका एस्टिमेट बनवाकर जो काम इसका अधूरा है, कितना पैसा लगे मैं इस पर मैं लगवाऊंगा। तुरंत मैं एसडीओ को आपके पास भेजूंगा, क्योंकि मैं घोषणा करके चला जाऊंगा एस्टिमेट फालतू का हो, पैसे कम रह जाए, इसलिए इसका एस्टिमेट बनाकर इसका काम पूरा करा दिया जाएगा। दूसरा, समाज के भाइयों के अंदर कोई चौपाल है, बिल्कुल वो शायद डैमेज हो चुकी है, रोड के ऊपर है, तो मैं 15 लाख रुपए उसकी घोषणा करता हूं। तो चौपाल को नई सिरे से बनाया जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 लाख की और 10 लाख की, जितने लाख हैं सारे मैं लाऊंगा। तो इसलिए आज की बातें मेरे सामने आई थी। क्या है? चलो दो, ये भी मेरे को आज मेरे सामने है। पहले इसको दिए थे मेरे पैसे इस पे। अच्छा, चलो भाई, जो काम मैंने शुरू करा के मैं पूरे भी मैं करूंगा। ले भाई, रख ले इसको सिलेंडर। बोली चलो, 62 के 62 गांव में कोई ऐसी बरादरी नहीं, 36 बरादरी सारी चौपाल मैंने नए सिरे से बनवाई ना बनवाई। तो इसलिए ये हमारा वैसे भी भांजा है छोरा, ये शमशेर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है? किसकी है? अरे तेरी बड़ी गवर्नर चौपाल रेस्ट हाउस से बड़ी बढ़िया बना रखी हुआ वो जो तेरा रेस्ट हाउस एक तरफ है, थारी चौपाल एक तरफ है। चलो इसको चेक करा लेते। अच्छा, चलो देख लें कोई बात। सारे महिला चौपाल भी बनवाई थी, ध्यान है मेरे, पूरा ध्यान है ना, क्या कराए हैं, वो भी पूरी बात। तो ठीक है। चलो, काम तो सारी सड़कें है, ड्रेन में 2.5 करोड़ तो ड्रेन में लगा था सारी बस में, और अब भी काम चालू है। अब तुम्हारी फिरनी है, करोड़ों रुपए की लागत से अब भी काम चालू सा बनने लग रही है। तो काम की चिंता ना करो,
काम थारे सारे पहले करूँ था, करूँगा ना, आगे भी करेंगे थारे, ठीक है ना जी? ना ना मैं कुछ नहीं करना, ना मैं कुछ नहीं। अरे लाइफ से तो छोटा काम करवा दूँ ये करोड़ों रुपए के बैंक डाल बना दिए, छोटा काम था। दरखास्त लिख कर ना मेरे भाई बच्चे दे रखिए ऐसे। तुम्हारा जो संवाद में जो काम गए थे उसमें लाइब्रेरी, तो हमने फैसला करा था पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गांव में ये लाइब्रेरी देंगे। ये सीएम साहब से हो जाएगी बच्चे तेरी, हो जाएगी वो मैं चेक करवा लूंगा। अभी बैठे बैठे सीएम साहब के ओएसडी का फोन आया था, 5 करोड़ और 26 लाख रुपए मुझे आपके अभी मंजूर करें। अभी बैठे बैठे फोन नहीं आया था, तो इसलिए मैं लगा रहता हूँ। 40 करोड़ की सड़कें दे कहा था, तो चिंता ना करो, काम होगी। बाकी विनती मेरी ये है, बस समझ लेना, ठीक है? खोल का बता दो जी, खोल का बता दो जी। दूसरी बात है, सुनो मेरी बात भाई, इस सरकार में सारे गुरुजन बैठे, पहले पैसे वाले जिसके पास होते तो नौकरी लगते थे, और आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा जो काबिल है, जो अपने दम पर टेस्ट पास करता है, वही नौकरी लगता है। उसमें कृष्ण कुमार, सोमवीर राम मेरे को मोर लगाया पाल, वो गलत है। बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी मिलती है। ऋषिपाल जी हमारे विस्तार की भाई कहाँ है? अरे ना सांगवान अच्छे 2 सब इंस्पेक्टर HCS इस गांव, तो इसलिए सभी बच्चों को पढ़ाओ। एक जज भी लगा, सभी बच्चों को आप पढ़ाओ जिससे कि अच्छा नागरिक बन सके। भाई बुराइयों से, नशे पत्ते दूर रखो और अच्छे पढ़ाओ। नहीं कहना समाज के तो समझ है मेरी भाषा ये, कोई नहीं करने देगा नहीं कोई नहीं समाज की बात हो। अरे हमारा समाज में मैं जाने लड़ पड़ा रहा, मैं बहुत खड़ा कर अब तो वो बात है। सोमवीर उन लोग का माँ मेरा माँ है, मेरा भाई तो मेरा है, समाज तो मेरा है, मैंने मेरा है इनका बनाने का, ठीक है ना? तो इसलिए खुश रहो और गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, और ये संत हमारे बैठे इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। मैं ये वादा करता हूँ, कामों की चिंता न करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं अरे मैं 11 लाख से दे नहीं सकता, ऊपर है मैं दे नहीं सकता। मैं तो फिर भी 4 लाख करीब दाएं बाएं से राम मेरे वर्ग जेब काटूंगा जो दूंगा। नहीं ले लूंगा 11 लाख देगा, 4 लाख में को डी प्लान से कैसे और ले आऊंगा? ये तो मजाक की बात, हमारा भाई है। तो इसलिए जरा जब पूरे जितने होंगे तो पूरे मैं करूंगा। तो इसलिए मैं दोबारा फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और दोबारा फिर मैं संत गुरुदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। संत गुरुदास जी महाराज की जय।